हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना लाडला डॉक्टर नवनीत कालरा। और अभी थोड़े वीडियो कम कर दिए हैं, हफ्ते में 2 या 3 वीडियो काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको मेरे से अपॉइंटमेंट लेना है, प्लीज़ 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 मुझे कॉल डायरेक्ट मत करिए। मैं आपको 2 नंबर यहाँ पे दूंगा। एक अपना लैंडलाइन नंबर जो सुबह आप 8:30 से लेके और 1:30 बजे तक उस पर कॉल कर सकते हैं, और दूसरा मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहां पे मुझे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि कैसे सोया चाप ने मेरे एक पेशेंट को हार्ट अटैक कराया। मैं सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा हूं सोया चाप के ऊपर। पहले ये बता दूं कि सोया चाप कितनी हेल्दी होती है, आपको ये पता होना चाहिए, और फिर उस पेशेंट की स्टोरी बताऊंगा। पहले पेशेंट की स्टोरी बता दूं, चलो ऐसे ही करते हैं। मेरे पास 30 साल का एक लड़का आता है, फोन आता है कि कुछ अनइजीनेस लग रही है और वॉमिटिंग हो रही है। मैंने बोला कि जाइए आप इंजेक्शन लगवा लो और बीपी चेक करा के बताओ। बीपी पता चला कि बढ़ा हुआ था। मैंने कहा ईसीजी करके देखो। ईसीजी में देखा तो कुछ डाउट हुआ, बाद में पता चला कि ये तो हार्ट अटैक है। 30 साल का लड़का बच तो गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था, इसको हुआ क्यों। अक्सर जब यंग पेशेंट्स में होता है ना, तो मेरा दिमाग का एंटीना हिलना शुरू हो जाता है कि आखिर इतनी यंग एज में क्यों हुआ। सारा दोष वैक्सीन को दे दो, सारा दोष कोविड को दे दो, है ना, अपनी जान छुटा लो। लेकिन अगर किसी की जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे, पता नहीं लगाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने जब वो पेशेंट ठीक हो गया, जब मेरे क्लिनिक पे ओपीडी में आया, तब मैंने उनसे पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्यों। तो पहली चीज तो उसका वजन ज्यादा था, काफी ज्यादा वजन, 100 किलो से ऊपर था। लेकिन उसने मुझे एक बात बताई। मैंने कहा तुम्हारे खाने पीने में क्या गड़बड़ी थी। तो उसकी वाइफ ने मुझे बताई कि सर इन्होंने 1 साल से नॉनवेज बंद कर दिया है। मैंने कहा बंद कर दिया है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। कहते सर घर में नॉनवेज तो बनता था ना, तो कभी कभार खा लेते, अब इन्होंने नॉनवेज बंद कर दिया 1 साल से, उसकी जगह ये सोया चाप खाने लग गए बाहर की। और इन्होंने 1 साल तक हर रोज सोया चाप खाई है, हर रोज। सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा हर रोज। तो मैंने पूछा कि आप हर रोज अगर सोया चाप खा रहे हो तो आपका वजन कितना बढ़ा पिछले 1 साल के अंदर। तो उन्होंने बताया कि करीब 12 से 15 किलो। सोया चाप किसी का हार्ट अटैक भी करा सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। फिर आज आपको सोया चाप के बारे में बताऊंगा कि वैसे सोयाबीन, सोया चाप बड़ी हेल्दी समझा जाता है, क्योंकि फाइबर होता है, प्रोटीन होता है। सोया, जब से लोगों को पता चला कि इसमें प्रोटीन बहुत है, तो लोगों ने सोया चंक्स, नगेट, पता नहीं क्या क्या घर में रखना शुरू कर दिया, और वो सब ठीक था। लेकिन सोया चाप के नाम पे जो बिक रहा है, जो मार्केट में बन रहा है, वो सोया चाप में क्या है आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सोया चाप के अंदर जो मार्केट में सोया चाप मिलती है आपको, जो आप बड़े रोड साइड खड़े होके स्टिक में जो मिलता है या वो काट के देते हैं आपको गोल गोल, उसमें 50 से लेके और 70% तक मैदा होता है। 50 to 70% सिर्फ मैदा। उसके अलावा सोया फ्लोर जो होता है, सोया का आटा, वो सिर्फ 50% से भी कम। तो आधे से ज्यादा तो मैदा खा रहे हो आप। उसके अंदर फिर गंदा घी, आपको क्या लगता है कि वो शुद्ध घी मिलेगा? वो बार बार जो रीहीटेड घी होता है वही उसमें डाल दिया जाता है, और गंदा घी। उसके ऊपर से सीजनिंग, मेयोनीज, ये वो क्रीम, वो क्रीम, और उनके अंदर कितने गंदे गंदे केमिकल होते हैं। तो मतलब टोटल प्रोसेस्ड फूड, 100% प्रोसेस्ड फूड। और अगर आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार खाने की आदत डाल लेंगे, तो आपका सर्वनाश होना मुझे लगता है निश्चित है। तो ये जो हार्ट अटैक हुआ उस लड़के को, और जो उसने मुझे कहानी बताई, ये सच्ची कहानी है। हालांकि मैंने उसको बोला कि आप मेरे साथ वीडियो में आके बताओगे तो लोगों पे इस बात का असर होगा, और शायद उसे बहुत असर होता है जब पेशेंट खुद बताता है अपनी कहानी। लेकिन उसने आने से मना कर दिया, मैं फोर्स नहीं कर सकता था। लेकिन आप लोगों से बोलूंगा कि सोया चाप और मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये जितने फास्ट फूड आप खा रहे हैं, और सोया चाप के नाम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको मालूम है? सोया चाप में कितनी कैलोरीज होती हैं? आप जो 1 प्लेट सोया चाप लेते हो, कम से कम 700-800 कैलोरीज होती हैं। आप सोच भी नहीं सकते। वजन तो बढ़ने हैं, ऊपर से स्ट्रेस लोगों का, ऊपर से स्मोकिंग एडिक्शंस,
सब मिला के जिस दिशा में ये सब जा रहा है, तो हार्ट अटैक तो होने हैं। आप भले ही कितना भी दोष देते रहो बाकी चीजों को, लेकिन ये जो मैं बार बार बोलता हूँ, दिल्ली जैसे शहर में स्ट्रेस, डाइट, बाहर का खाना, जंक फूड और साथ में पोल्यूशन, ये बहुत बड़े रीजन है दिल्ली जैसे शहर में हार्ट अटैक होने का। तो जाइए और सोचिए कि आप जो सोया चाप खा रहे हैं, अगर आपको सोया चाप बनानी है तो सीख लीजिएगा, घर में बनाइएगा, फिर खाइएगा, ठीक है। तो ये बाहर के जो जितने जंक फूड आप खा रहे हैं, ये हार्ट अटैक के अलावा और भी बड़ी बड़ी बीमारियां दे रहे हैं। कितनी सफाई होती है इनको बनाने में, ये आपको भी पता है। पेट के इन्फेक्शन, फिर वो इन्फेक्शन दिमाग में चले जाते हैं, जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर होने के चांसेस हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। ऊपर से अगर आप स्मोक भी करोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।